हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा विषम भी हो और भाज्य भी हो तो 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसको छोड़ देंगे। 17 भी अभाज्य है तो ये 12 भाज्य है लेकिन ये सम है तो एक ही संख्या बचती है तो विषम अभाज्य विषम और भाज्य, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 52 है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 1 से लेकर के 25 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं होती है 9, इसमें याद रखेंगे। लेकिन दो एक सम अभाज्य संख्या है तो यदि एक संख्या हटा दें तो 1 से 25 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं होगी जो कि विषम होगी, वो 8 होंगी और इनका योगफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 से 25 के बीच में जो 9 अभाज्य संख्याएं टोटल उनका योगफल होता है 100, जिसमें से एक सम अभाज्य है तो इसको इस माइनस कर देंगे 100 में। तो जब 100 में 2 माइनस करेंगे तो योग बचेगा 98, जो कि 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो इसको इस तरह फाइंड करेंगे। एक तरीका तो ये होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और यदि इसको सीधा सीधा जोड़ना है तो संख्याएं लिख लेते हैं। एक से प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याएं तो 2 को छोड़ देंगे तो पहली विषम अभाज्य संख्या 3 होगी, फिर इसके बाद 5, फिर 7 आएगा, फिर अगला आएगा 11, फिर 13 आता है, इसके बाद फिर आएगा 17, फिर 19 आएगा और फिर 23 आएगा। तो ये 8 विषम अभाज्य संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन सभी विषम अभाज्य संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो 98 आएगा योग। तो ये एक तरीका ये होगा। तो ये विषम अभाज्य संख्याओं का योग यहाँ पर पूछ रहा है तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 1 से 25 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं जिसमें से 2 एक सम अभाज्य संख्या है तो और इनका योगफल 1 से 25 के बीच में जो 9 अभाज्य संख्या है इनका योगफल होता है 100। तो 100 में जब 2 माइनस कर देंगे तो 98 बचेगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको देखिए डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। तो 1 से 100 के बीच में होती हैं टोटल अभाज्य संख्याएं 25, इसको याद रखिएगा। और 1 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। तो यहाँ पर देखिएगा जब 1 से 100 के बीच में 25 होती हैं और 1 से 50 के बीच में 15, तो यदि हम 50 से 100 के बीच में निकालेंगे तो 50 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 25 में 15 माइनस कर देंगे तो 10 अभाज्य संख्याएं होंगी जो कि 50 से 100 के बीच में होगी। अब प्रश्न में कह रहा है कि 60 से 100 के बीच में, तो सबसे पहले तो 50 से 60 के बीच में निकाल लेंगे तो 2 अभाज्य संख्याएं 53 और 59 होगी। तो ये 2 अभाज्य संख्याओं को माइनस कर देंगे 10 में तो 60 से 100 के बीच में आ जाएंगी। 60 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो जब 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 होगी। अब इसको लिख भी सकते हैं, 60 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं 8 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसी तरह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य का मतलब यहाँ प्राइम नंबर होता है जो कि अभाज्य संख्या। तो देखिएगा जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे वही अभाज्य है। तो यहाँ पर अभी पता नहीं चल रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे पहले 181, और ये 181 पता करेंगे किसके वर्ग के नज़दीक है। तो यहाँ 14 का वर्ग होता है 196। यहाँ पर 14 का वर्ग 196, तो 196 के नज़दीक है। तो 14 के पहले की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे। तो 2 3 5 7 11 और 13, ये 14 के पहले की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे पहले। अब जिस संख्या में इन सभी का भाग नहीं जाएगा, किसी का भी भाग नहीं जाएगा, वही अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 181 में किसी का भी भाग नहीं जाता है, जबकि 121 11 से विभाजित हो जाता है, किसी एक का भी भाग जाता है तो अभाज्य नहीं होगी। और 181 ऐसी संख्या है जिसमें इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या है या अविभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम्स का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य, और जुड़वा अभाज्य का मतलब कि जस्ट बाद में भी अभाज्य ही हो। जैसे 11 13 ये ट्विन प्राइम्स है, जुड़वा अभाज्य है। 71 और 73 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 131 और 133, ये 133 भाज्य संख्या है जो कि 19 से कट जाता है, या 7 से 19 7 133। तो ये ट्विन प्राइम्स का जोड़ा नहीं होगा। और 191 193 ये दोनों अभाज्य हैं, वो भी जुड़वा अभाज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये ट्विन प्राइम्स का एक जोड़ा नहीं है, 133 31 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य संख्या की एक श्रृंखला है। तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखी हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 से। ये 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य संख्या। तो देखिए 3 संख्याएं भाज्य संख्या हैं और एक अभाज्य है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी संख्या है 209 है, तो पहले 209 को लिख लेंगे। अब ये 209 है 15 के वर्ग के नज़दीक, तो 15 का वर्ग होता है 225। अब 225 के नज़दीक है तो इसलिए 15 के पहले की सभी अभाज्य संख्याएं पहले लिखेंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये अभाज्य संख्याएं 15 के पहले की हैं सभी अभाज्य संख्याएं। अब जिस संख्या में इन सभी का भाग नहीं जाएगा, किसी का भी इनमें से किसी का भाग नहीं जाएगा, वही संयुक्त संख्या नहीं होगी, मतलब अभाज्य संख्या होगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी है 109। 109 में ये किसी का भाग नहीं जा रहा, तो आप चेक कर लीजिएगा 109 ही अभाज्य संख्या है, मतलब संयुक्त संख्या ये नहीं है। अब बाकी किसी न किसी का इनमें भाग जाएगा, तो ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, मतलब संयुक्त संख्याएं हैं तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए टाइप नंबर 4 है, यहाँ से देखिएगा 58 नंबर है। यदि x प्लस वाई बराबर 11 देन माइनस ए की पावर x प्लस ए की पावर y किसके बराबर होगा, जहाँ x और y दोनों पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर याद रखेंगे यदि x प्लस वाई बराबर 11 है तो मान लेते हैं कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 है, तो एक सम और एक विषम लेंगे यहाँ पर, और दोनों का योगफल 11 है, तो ये x है ये y है। तो देखिए ये वैल्यू इसकी पूछ रहा है कि किसके बराबर होगी, तो यहाँ -1 की पावर में x है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे, फिर प्लस 6 की पावर हो जाएगी y की वैल्यू, यहाँ पर देखिएगा ये y है तो y की वैल्यू 6 है, तो 6 की पावर 6, सॉरी यहाँ पर 1 था, 1 की पावर 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर -1 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, क्योंकि घात में यहाँ विषम है। तो जब भी ऋणात्मक संख्या घात में विषम हो तो माइनस चिन्ह साथ में आता है। प्लस 1 की घात 6 है तो 6 बार गुणा करने पर +1 ही आएगा, तो -1 + 1 जब कैंसिल आउट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये आप एक बार सम एक बार विषम ये रख सकते हैं, तो वैल्यू 0 ही आएगी हर कंडीशन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। तो सबसे पहले देखिएगा ये 30 मीटर लंबा कपड़ा है, तो ये मीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा होगा। तो यहाँ 3 लिख करके 3 0 आ जाएगा, 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल कपड़ा 3000 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि 225 सेंटीमीटर माप के 12 टुकड़े काटता है, तो 225 सेंटीमीटर माप के यदि 12 टुकड़े काटेगा तो अब देखिए कितना यहाँ काट लेता है 30 मीटर से। तो यहाँ 12 पंचे 60 गुणा करेंगे, हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 6 30, हासिल 3, 12 दूनी 24 3 27, 2700 सेंटीमीटर में आएगा। तो अब देखिए शेष कितना बचेगा, क्योंकि 30 मीटर कपड़ा था और 30 मीटर का मतलब 3000 सेंटीमीटर, और 225 सेंटीमीटर के 12 टुकड़े काटा मतलब 2700 सेंटीमीटर काट लिया। तो अब शेष बचा यहाँ पर देखेंगे 3000 सेंटीमीटर में यदि 2700 काट लिया तो शेष बचेगा 300 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि शेष जो बचा ये 300, तो मूल लंबाई का कितना है, मतलब ये 300 3000 का कितना होगा, कितना भाग होगा। तो 300/3000 अब भिन्न में निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 कम 3, 3 दाम 30, तो मूल लंबाई का 1/10 होगा। इस तरह फाइंड करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम आता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार यहाँ पर देखिएगा किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, तो संख्या x है, संख्या में संख्या का 1/7 घटाएंगे, मतलब x का 1/7 x/7 ही लिखेंगे बराबर, तो परिणाम प्राप्त होता है संख्या से 30 कम। तो संख्या तो x है, अब उससे 30 कम प्राप्त होता है, तो ये बनेगा समीकरण। अब दोनों साइड देखिए x धनात्मक है, मतलब समान चिन्ह है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। अब माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 गुणा 30 से कर देंगे, तो x बराबर 3 7 21 और 0 लगाएंगे, 210 होगी वो अभी संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं दो संख्याएं a और b हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a × b बराबर 24, यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 24 और उनके वर्गों का योग 52 है, तो मतलब a² + b² वर्गों का योगफल 52 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गेसिंग करेंगे, तो वो संख्याएं ले लेते हैं यहाँ पर कि 6 और 4, तो 6 चौको 24 तो हो रहा है, मान लेते हैं कि a और b की वैल्यू 6 और 4 है, तो 6 चौको 24 तो
आ जाएगा, लेकिन क्या इनके वर्गों का योग 52 आ रहा है? तो यहाँ पर चेक कर लेंगे। 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 36 और प्लस 4 स्क्वायर 16, तो 36 16 जोड़ने पर 52 आएगा, क्योंकि 6 6 12 की 2 और 2 3 1 4 1 5, 52 आ रहा है। तो मतलब वो संख्याएं अभी 6 और 4 ही होंगी। अब कह रहा है कि उनका योगफल क्या होगा उन संख्याओं का, तो 6 और 4 को जब जोड़ लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। तो अभीष्ट योग 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें आपको गेसिंग करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या उस संख्या के 4 गुने में से 8 जोड़ने पर मिलती है, तो वह दोनों बराबर हो जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? तो मान लेते हैं वह संख्या भी यक्स है। अब यक्स के 5 गुने में से 10 घटाएंगे तो 5x माइनस 10 और बराबर कह रहा है कि उसी संख्या के 4 गुने से 8 जोड़ दें तो 4x और प्लस 8, एक्स का 4 गुना 4x प्लस 8, ये आपस में बराबर हो जाता है। अब इसको हल करेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए 4x इधर ले आएंगे तो 5x में जब 4x घटेगा तो x बचेगा, और माइनस 10 इधर आएगा तो 10 और 8 जुड़ जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो अभी संख्या 18 होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या होगी? तो मान लेते हैं वो संख्या अभीष्ट यक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ना है, तो यक्स का 8 गुना 8x हो जाएगा। इसमें 4 प्लस करेंगे तो बराबर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। एक के बगल में डबल जीरो लगाएंगे तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब 4 को पक्षांतर करेंगे तो 8x बराबर, जब 100 में 4 माइनस करेंगे तो 96 होगा। अब 8 से कैंसिल आउट, 8 एक कम 8, 12 8 96, तो x बराबर वैल्यू 12 हो जाएगी। यही अभी संख्या होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या बताएं। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं x और y हैं। अब कह रहा है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। तो पहली संख्या यदि x है तो x का 5 गुना 5x हो जाएगा बराबर, और दूसरी संख्या y है तो इस 6 गुने के बराबर है, तो मतलब 6y। तो 5x बराबर 6y हुआ, तो x और y का अनुपात निकाल लेंगे। तो जब बराबर इक्वल दिया रहे तो पहले x का निकालना है तो 5 को छोड़ देंगे 6 हो जाएगा अनुपात। जब y का निकालना होगा अनुपात में तो 6 को छोड़ देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा। तो 6 अनुपात 5 होगा दोनों संख्याओं का अनुपात। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 22 है, तो यहाँ पर अनुपात में जोड़ योग देखेंगे तो अनुपातिक योग हो रहा है 11, 6 5 11, और ये बराबर दिया है 22 के, तो 11 अनुपात 22 के, तो 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, एक अनुपात की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब कह रहा है इन दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या 6 है अनुपात में, तो 6 अनुपात की निकालना है तो 6 गुणे 2 करेंगे तो 12 आ जाएगी बड़ी संख्या। इस तरह फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ें तो वही उत्तर मिलता है जो उस संख्या का 8 गुना से गुणनफल करके 4 घटाने पर प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? तो मान लेते हैं वो संख्या x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि इस किसी संख्या का दुगना करके 20 जोड़ें तो x का दुगना 2x होगा, और इसमें 20 जोड़ना है तो प्लस 20 हो जाएगा बराबर। उसी संख्या के 8 गुने से 4 घटाएं तो 8 गुना x का 8 गुना 8x हो जाएगा, और 4 घटाना तो -4। अब इसको हल कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब 2x में 8x घटाएंगे, इधर ले आएंगे पक्षांतर करेंगे तो -6x बचेगा, और बराबर जब 20 उधर जाएगा तो -20 होगा, और -4 है तो -24 हो जाएगी वैल्यू। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 6 एक कम 6, 6 चौको 24, तो अभी संख्या x बराबर 4 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए मानक संख्याएं वो x और y है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, तो इन दोनों का गुणनफल x इंटू वाई बराबर 9375, ये प्रश्न में ही दिया है, तो इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो जब विभाजित करेंगे तो भागफल प्राप्त होता है 15 यहाँ पर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब x बराबर हो जाएगा y का 15 से गुणा करने पर 15y हो जाएगा, और ये बन जाएगा, इसको समीकरण 2 बनाएंगे। अब देखिएगा ये x की वैल्यू 15y यहाँ पर पुट करेंगे समीकरण 1 में, तो 15y इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 15y इंटू वाई बराबर 9375। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 15 से, तो 15 एक कम 15, यहाँ 15 छक्का 90, फिर इसके बाद 37 हुआ, तो 15 दूनी 30, और फिर 7 75, 15 अपना 75, तो यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 625, 25 का स्क्वायर लिखेंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एक संख्या आ गई 25 जो कि y बराबर
अब यक्स बराबर निकालना है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे वाई की वैल्यू, तो 15 गुणे यहाँ पर 25 आई है वाई की वैल्यू, तो 15 गुणे 25 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, तो पहली संख्या 375, दूसरी 25 आ गई। अब दोनों को जोड़ना है क्योंकि लास्ट में कह रहा है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 375 और 25 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 375 और प्लस 25, तो ये वैल्यू हो जाएगी 400, योगफल 400 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं वो संख्या यक्स है। अब यक्स का 1/4 का 2/3 यहाँ प्रश्न में बोल रहा है, तो का मतलब गुणा होगा एक्स का 1/4 का 2/3 और ये बराबर दिया है 32, तो अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 6 का गुना 32 कर देंगे तो एक्स बराबर देखिएगा 32 गुणे 6, तो वैल्यू हो जाएगी 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 1 19, तो 192 आएगी वो भी संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं a और b हैं, तो इनका योगफल दिया है 13, a प्लस बी बराबर 13, और इनके वर्गों का योग 97 है, मतलब यही a और b के, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर 97 प्राप्त हो। तो अब यहाँ पर देखिएगा a और b की वैल्यू गेस करेंगे, तो मान लीजिए कि मान लेते हैं कि 9 और 4 ले लेते हैं, 9 4 13, क्योंकि जोड़ने पर 9 प्लस 4 13 तो हो रहा है, लेकिन इनके वर्गों का योग 97 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देख लेंगे 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ 9 का स्क्वायर 81 और 4 स्क्वायर 16, तो जोड़ेंगे तो देखिए 6 1 7 और 8 1 9, तो योगफल 97 आ रहा है वर्गों का योगफल। तो अतः वो संख्याएं 9 और 4 ही होगी, ए और बी दोनों संख्याएं। अब उनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, गुणनफल 36 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो मान लेते हैं कि वो अभी संख्या x है, जो कि x में 13/5 को जोड़ेंगे। कह रहा है कि कौन सी भिन्न संख्या को या 13/5 में जोड़े, तो x को 13/5 में जोड़ने पर 1 प्राप्त हुआ, तो 13/5 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1, और प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 13/5। अब इसको हल करेंगे तो 5 1 कम 5, 5 माइनस 13/5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 13/5। तो जब 5 में 13 घटाएंगे तो -8 आएगा, बटे 5 होगा, यही अभीष्ट उत्तर होगा। तो 8 -8/5 देखिए जिस ऑप्शन में आएगा वही आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर -8/5 है, लेकिन ऑप्शन में देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, 6 8 48, 6 5 30, तो इसको कट ऑफ करने पर आ रहा है -8/5, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसी सीरीज है, इसको पहले लिख लेते हैं, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और प्लस डैश 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 1/56 लास्ट वाला टर्म। तो यहाँ पर देखिए ऐसी सीरीज है, ये मैथमेटिकल सीरीज है, गणितीय संक्रिया। तो यहाँ पर देखिए 6 का मतलब होगा 2 तिहाई 6, 2 से शुरू 3 पर समाप्त, फिर इसके खंड करेंगे तो 3 से शुरू 4 पर समाप्त, 3 चौक 12, ये 4 से शुरू 5 पर समाप्त, इस तरह खंड कर लेंगे, इसको 7 8 56 लिख लेंगे। तो जब इस तरह की सीरीज प्राप्त हो कि 2 से शुरू 3 पर समाप्त और 3 से शुरू 4 पर समाप्त ऐसे क्रम हो और ऊपर 1 चल रहा हो, तो 1 इनिशियल टर्म मतलब पहला टर्म और लास्ट में ये लास्ट वाला -1 फाइनल टर्म, यही उत्तर होगा, मतलब 1/2 और -1/8। ऐसी सीरीज को सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे और यही इसका सोल्यूशन होगा, 1 इनिशियल -1 फाइनल, मतलब फर्स्ट और लास्ट, और बीच में माइनस का सिंबल। तो 8 1 8, अब देखिए इसको तिरिया गुणा कर लेंगे तो 8 1 8 माइनस 2 1 2 और बटे हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो जब 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 6/16। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 8 16, तो मतलब फाइनल इसका उत्तर हो जाएगा 3/8, यही इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये केवल इस तरह की सीरीज के लिए ये तरीका होता है, ये जो आइडिया है 1 फर्स्ट टर्म -1 लास्ट टर्म, जब इस तरह क्रम हो कि फर्स्ट 2 से शुरू 3 पर समाप्त, 3 से शुरू 4 पर समाप्त, इस तरह क्रम चल रहा हो और ऊपर जब 1 चल रहा हो सीरीज में, अंश में 1 हो तब के लिए। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अपडेट कर दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये पुस्तक रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक स्पेशल बुक है।